हेलो 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 जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात की सेकंड क्लास करने वाले हैं। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में बड़े परेशान हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। दरअसल बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हैं। उन लोगों को लगता है कि एक आपने देखा होगा ना, एक नोटिफिकेशन जो सर्कुलेट हुआ था कि जून में पेपर है, जून में पेपर है, डेट वगैरह भी मेंशन थी उसमें। दरअसल वो लोग उसी को ही ओरिजिनल जो है या फिर ऑथेंटिक नोटिफिकेशन मानकर बैठे हैं और उसी हिसाब से फिर वो सोच रहे हैं कि तब तक तो सिलेबस नहीं होगा, ये और बहुत बड़ा सिलेबस है मैथ्स में। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। अभी आपके बोर्ड, रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है आपके एग्जाम को लेकर। तो आवाज आ रही है बच्चे? हाँ ठीक है, वॉइस ठीक है, ठीक है। वो बीच में माइक बंद हो गया था। ठीक है ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उसे लेकर परेशान है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। वो एक फेक नोटिफिकेशन था। प्रॉपर टाइम आपको आपकी तैयारी में मिलेगा बच्चे। अभी फिलहाल आपका काम है बस चीजों को जो कराया जा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से करना और उसका रिवीजन करना। फालतू की बातों पर ध्यान मत दीजिए। जितनी चीजें कराई जा रही हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके जो है कंट्रोल में रहनी चाहिए। सिलेबस तो हो जाएगा, 2-4 दिन बाद में होगा, लेकिन हो जाएगा सिलेबस। अगर हमने शुरू किया है तो ऐसा आज तक मेरे पूरे करियर में नहीं हुआ है कि कोई बैच में मैंने शुरू किया हो और सिलेबस मैं ना कंप्लीट कर पाया हूं उसका। तो सिलेबस अगर मैंने शुरू किया है तो टाइमली मैं कंप्लीट भी कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें छुड़वा दूंगा या जल्दबाजी में करा दूंगा, नहीं, प्रॉपर तरीके से होंगी और होंगी बेस्ट चीजें। कह रहा है कि ए रेशियो बी 1:2 है। ठीक है, ये दूसरे वाला रेशियो 2 गलती से टाइप हो गया। ए बी 1:2 है। बी सी जो है नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है, सॉरी। ए रेशियो बी, ए बी क्या है 1.2:2, सॉरी मैं गलत समझ गया उसको। बी रेशियो सी जो है 1.5:2 है और सी रेशियो डी जो है 2:3 का रेशियो है। हमें बताना है बी और डी का रेशियो क्या होगा। कैसे हम इस सवाल को कर सकते हैं भाई? बताओ इसका जवाब क्या होगा। देखो, हमें उसने बोला है बी और डी का रेशियो। हमें दिया हुआ है ए बी, बी सी और सी डी। आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप ए बी सी डी का पूरा रेशियो निकालो, सुनना मेरी बात। या तो आप ए बी सी डी का पूरा रेशियो निकालो, फिर वहां से बी और डी को उठा लो। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ए और बी का जिक्र करो ही मत। आपको बी सी दिया हुआ है और आपको सी डी दिया हुआ है, पर हमें ए बी से मतलब है ही नहीं। हमें पहुंचना कहां तक है? हमें पहुंचना है बी और डी के पास। तो मैं ये वाला रेशियो और सी और डी वाले रेशियो को एक साथ जोड़ लूं तो मुझे बी और डी का रेशियो वहां से मिल जाएगा। कैसे, जरा देखना भाई। ये कितना है 1.5:2 और सी डी कितना है 2:3, है कि नहीं? 2:3। बस आप यहीं से कैलकुलेट करो भाई। इसकी गुणा इसमें करोगे, 1.5 की 2 में गुणा करोगे 3 आएगा, 2 की 2 में गुणा करोगे 4 आएगा, और 2 की 3 में गुणा करोगे 6 आएगा। यानी कि आपको जो रेशियो मिला है वो बी सी डी का रेशियो मिला है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए बी और डी का रेशियो। तो बच्चा बी और डी का रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। 3 और डी कितना है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2 का आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब चलो, इतनी बात हो चुकी है, आप आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में बहुत सारी बार और बहुत सारी डिटेल में हमने इन चीजों का डिस्कशन किया, तो आपके लिए अब ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीजें नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलूंगा टाइप्स ऑफ रेशियो। किस किस तरह के रेशियो जो हैं बच्चे आपके बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो टाइप 2 में हम वही चीज पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार। अनुपात के प्रकार, कितने कितने टाइप्स के रेशियो होते हैं। दरअसल ये कोई ऐसा नहीं है कि बुक में लिखा हुआ है कि जी 6 टाइप के, 7 टाइप के, 5 टाइप के, ऐसा नहीं है। मतलब
मैंने जो एनालाइज किया, जो मैंने सिलेबस देखा, उसमें जो चीजें पूछी जाती है, अलग अलग तरह से रेशियो बना के आपसे पूछा जाएगा। 7-8 तरीके से रेशियो के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो बना दिया है। आपको बेसिक नॉलेज टाइप्स ऑफ रेशियो की होनी चाहिए। जरा देखेंगे कैसे। सबसे पहला टाइप डालेंगे कि सपोज अगर आपको ये दिया हुआ है कि भाई ए और बी का रेशियो सपोज दिया हुआ है 1.2 अनुपात 2, इस तरीके से, और हमें स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना है। टाइप्स ऑफ रेशियो जो मैं करा रहा हूं अब आपको, आपने हर अनुपात को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना है। अब जैसे मैंने ए बी का रेशियो दे दिया 1.2:2, आप इसको स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे बदलेंगे? क्या वो तरीका है जिसे हम यहां अप्लाई करें और वो स्टैंडर्ड रेशियो में बदल जाए? जब भी आपको रेशियो डेसिमल में दिया होगा, सुनना मेरी बात, यहां ये डेसिमल वाली संख्या है, आप देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, सामने देखो सभी लोग, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट, एक, इतनी जीरो यहां पर लगा दो और ये डेसिमल हटा दो। यही काम आपने करना है कि भाई ये वाला पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद एक डिजिट, उतनी जीरो यहां लगा दो। अब आप इसको काट दो, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 4 पंजे 20। एक टाइप का तो ये हो गया, एक टाइप का तो ये हो गया कि जब रेशियो में आपका डेसिमल लगा हो, जब रेशियो में आपका डेसिमल लगा हो तो आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरे टाइप का क्या होता है कि जब डेसिमल ना हो के फ्रैक्शन हो, जैसे ए बी का रेशियो अगर मैं आपको दूं, मैंने कहा 1/2 अनुपात 2/3, और मुझे इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना है। मुझे क्या करना है? मुझे स्टैंडर्ड रेशियो में इसको बदलना है। तो कैसे बच्चे हम इस फ्रैक्शन को स्टैंडर्ड रेशियो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है। जिन लोगों ने रेशियो की पहली क्लास नहीं की है और डायरेक्ट वो सेकंड क्लास में आए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप फर्स्ट क्लास को पहले करें, फिर आप ये सेकंड क्लास पे आए कि भाई ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है 1/2 2/3, मुझे इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करना है। कैसे मैं इसको चेंज करूं? देखो दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है एलसीएम वाला, एक तरीका होता है बच्चे एलसीएम वाला। एलसीएम वाला तरीका क्या है कि आप 1/2, आप जो यहां नीचे डिनोमिनेटर में संख्या है ना 2 और 3, आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो। जो डिनोमिनेटर यानी कि हर में संख्या है 2 और 3, आप एलसीएम ले लो, आएगा 6। और आप क्या करो, दोनों रेशियो में उस एलसीएम की गुणा कर दो, 2/3 गुणा 6। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला, आप इस वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो 6 और पूरे रेशियो में उस एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन कर दो। आप कहेंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3, आप कहेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये आपका रेशियो बन गया एलसीएम वाले तरीके से। दूसरा तरीका होता है बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे हमें दिया हुआ है 1/2 रेशियो 2/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस फॉर्मेट में करनी है, ये मेन चीज है। आपने क्या करना है, जो ये इधर का डिनोमिनेटर है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, तो 3 एकम 3 और बचे हुए की मल्टीप्लाई अलग कर दो, 2 दूनी 4, ये हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैंने बोला 3/5 रेशियो 2/3, तो कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन चीजों को कर सकते हैं, आप जरा देखेंगे। आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस में कर दो, 3 तिया 9 और बचे हुए की मल्टीप्लाई यहां कर दो, 5 दूनी 10। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, और थोड़ा अगर मैं आगे चलूं, तीसरे टाइप का क्या होता है कि मान लो एबीसी का रेशियो सपोज बच्चा आपको दिया हुआ है, एबीसी का, कि सपोज ये दिया हुआ 1/2 2/3 और 3/4, तीनों आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न दिए हुए हैं। अब जो ये आपके सामने अगर 3 संख्याओं का रेशियो है और तीनों के तीनों फ्रैक्शन है, तीनों के तीनों भिन्न है, बच्चे इसे कैसे सॉल्व करें? देखो आपको जो मैं करा रहा हूं ना, ये मत कहना कि सर ये क्या करा रहे हो, ये पूरे रेशियो प्रोपोर्शन का निचोड़ है। लास्ट क्लास तक भी आप आज की क्लास को याद रखोगे, सबका निचोड़ करा रहा हूं मैं आज की क्लास में आपको कि भाई 1/2 2/3 3/4, इसको स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे चेंज करें, मेन चीज हमारी आती है। तो सबसे बेस्ट तरीका, जब भी 3 संख्याओं का रेशियो बच्चे हमें दिया हो, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है एलसीएम मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यहां पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो सबसे बेस्ट है एलसीएम मेथड। आप क्या करो, डिनोमिनेटर में जो संख्या है 2 3 और 4, तीनों का एलसीएम ले लो और वो आ जाएगा बच्चे 12।
कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, 1/2 गुणा 12 अनुपात 2/3 गुणा 12 अनुपात 3/4 गुणा 12। तो कैसे बनेगा बच्चा? ये बनेगा 2 छक्के 12 और 6 एकम 6, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ये हमारा रेशियो बन गया 6, 8 और 9। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? आगे बढ़ सकता हूं अगले टाइप की तरफ। आते हैं फोर्थ नंबर के टाइप के पास। फोर्थ नंबर का टाइप कैसे होगा? फोर्थ नंबर का टाइप होता है कि सपोज अगर ए बी का रेशियो आपको दिया हुआ है कि 2/3 और 4/9। अभी देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूं इस टाइप में उस पर जरा फोकस करना। जो न्यूमरेटर वाली संख्या है ना, न्यूमरेटर यानी कि अंश, जो अंश वाली संख्या है वो आपस में कट सकती है, जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है वो आपस में कट सकती हैं। जैसे यहां मुझे 2 दिखा, यहां मुझे 4 दिखा, तो मैं यहीं से काट सकता हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं को। ऐसे ही मैं नीचे वाली को भी काट सकता हूं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 1 अनुपात, भाई 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। और ये क्या मिल गया? 2/3। अब आप इस 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस कर दो इधर, तो 3 एकम 3, 3/2 कितना आ गया? 3/2, है ना भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना, 3 एकम 3 और ये 2 ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। चौथा टाइप हो गया, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको टाइप वाइज समझा रहा हूं ताकि आप कभी ना भूलो। 9 कैसे आया भाई? 4 तिया 12 और 3 की 3 में गुणा करोगे तो 9 ही तो आएगा। ठीक है, चलो अगले टाइप के पास चलते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या है कि सपोज अगर आपको इस तरीके से दिया हो 3a बराबर 4b, बीच में बराबर का साइन आ गया और आपसे कहेगा बताओ ए बी का रेशियो क्या होगा। बताओ ए बी का रेशियो क्या होगा बच्चे? आपको दिया हुआ है 3a बराबर का 4b और आपसे पूछेगा बताओ ए बी का रेशियो क्या होगा। तो क्या करना है इस तरीके में? मुझे जो a का रेशियो चाहिए, मुझे a का रेशियो चाहिए ना, a के नीचे क्या आएगा? तो a को छुपा लो, a को छुपा लो। सामने क्या संख्या दिख रही है? 4, वो a के नीचे लिख दो। मुझे चाहिए a का रेशियो क्या होगा, तो a को छुपा लो, हाथ रख लो, जो सामने संख्या दिख रही है वो लिख दो। मुझे चाहिए b का रेशियो, तो b के ऊपर हाथ रख लो, b को छिपा लो, जो सामने संख्या दिख रही है वो b का रेशियो होगी। इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं। सपोज मैंने आपसे कहा 9a बराबर 12b, 9a बराबर 12b। सबसे पहले तो क्या करना है? देखो क्या करना है कि जैसे ये 9 है, ये 12 है, अगर ये आपस में कट सकते हैं तो आप काट सकते हो। जैसे मैं इसको काट दूं, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। कोई दिक्कत है आपको? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे ए बी का रेशियो चाहिए, तो ए को छुपा लो, सामने संख्या दिखी 4। बी का रेशियो चाहिए, बी को छुपा लो, सामने संख्या दिखी 3। ये ए बी का रेशियो हो गया 4:3। अगर यही चीज 3 वाले केस में हो, जैसे अगला टाइप में चेंज कर रहा हूं 6। मान लो अगर ऐसे हुआ 3a बराबर 4b बराबर 5c, अगर ऐसे हुआ और हमसे पूछे कि बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? बताओ कैसे करेंगे? ए बी सी का रेशियो जल्दी से आप मुझे बताएंगे क्या होगा इस केस में? मुझे ए का रेशियो चाहिए ना, तो ए को छुपा लो। ए को मैंने छुपा लिया क्योंकि मुझे ए का रेशियो चाहिए। बाकी जो 2 नंबर है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, ए के नीचे आपने लिख दिया। इसी तरीके से करना है। मुझे बी का रेशियो चाहिए, बी को मैंने छिपा लिया। बाकी जो 2 नंबर दिखे 3 और 5, गुणा कर दिया, 5 तिया 15। मुझे चाहिए सी का रेशियो, मैंने सी को छिपा लिया, बाकी 2 नंबर है 4 दिया 12। ये आ गया 20, 15 और 12। बस जिसका रेशियो चाहिए उसको छुपा लो, बाकी 2 को मल्टीप्लाई। बी चाहिए, हाथ रख लिया, 5 तिया 15। सी चाहिए, हाथ रख लिया, 4 तिया 12। दैट्स ऑल, यही करना है।
ठीक है, आगे बढ़ूं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर 7 पे आ जाओ। टाइप नंबर 7 क्या बोलता है कि अगर a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 4 और आपसे कहे a b और c का रेशियो बताओ क्या होगा। इस तरीके से कहीं आपको दिखे और आपसे कहे कि बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, कैसे करेंगे। फोर का पूछेगा तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे छिपाकर, जिसका पूछा है उसको छुपाकर बाकी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यही करना है। सर इतने टाइप करवा रहे हो, पता कैसे चलेगा कौन सा टाइप है। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। दरअसल आप चीजों को रट्टाफिकेशन के रूप में देखते हो कि सर ने इतने सारे टाइप करा दिए, कैसे रटेंगे इतने सारे टाइप को। आप कोई चीज समझने के नजर से देखते ही नहीं हो। रट्टाफिकेशन वाला चश्मा हटाओ, समझने वाला डालो। मैं यहां टाइप नहीं करा रहा हूं कोई, दरअसल टाइप तो मैंने नाम दिया, मैं तो वो करा रहा हूं जो अलग अलग तरीके से रेशियो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है बस, कैसे याद रखेंगे। भाई याद तो मैथ करना ही नहीं है। अब देखो इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने होगा, a बटे 3, 2 b बटे 3 और c बटे 4। यहां पर कोई एलसीएम नहीं लेना आपने। कभी आप सोच रहे हो सर 2 3 4 का एलसीएम ले लो और फिर गुणा कर दो ना, यही तो प्रॉब्लम है। अगर बीच में बराबर का साइन हो, ये दो बराबर के साइन है बीच में बचे, है कि नहीं। दूसरा ए बी सी के साथ कोई संख्या ना हो, जैसे यहां ए के साथ कोई संख्या नहीं है, बी के साथ नहीं है और सी के साथ नहीं है। मैंने क्या बोला, समझ में आई आपको। मैंने बोला बीच में बराबर का साइन हो और ए बी सी के साथ कोई नंबर ना हो, अकेले हो ये ए बी सी, तो इनके डिनोमिनेटर, इनके हर में जो संख्या है ना वही इनका रेशियो बन जाती है। आपको कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना। कंडीशन क्या है बच्चा, कंडीशन है कि बीच में बराबर का साइन है और ए बी सी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो, इनके साथ कोई नंबर ना लगा हो, तो इनके नीचे जो संख्या है वही इनका रेशियो बन जाती है 2 3 4। ठीक है ना। अब अगर मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, सर अगर एबीसी के साथ कोई संख्या हुई, हाँ बिल्कुल वो टाइप 8 बन जाता है। मान लो अगर इस तरीके से कोई चीजें हुई, 2a/3, 3a 3b/4 और 4bc/4c/5, इस तरीके से कोई नंबर हुआ, इस तरीके से कोई नंबर हुआ, तो वहां हम स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे बदलेंगे। ये सबसे हाई लेवल का रेशियो है, अगर आपसे पूछा गया तो सबसे हाई लेवल का रेशियो है ये। ठीक है, तो उस केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 3 4 और 5 का एलसीएम लेकर, सॉरी बीच में बराबर का साइन है ये, या तो आप 3 4 5 का एलसीएम लेकर गुणा कर दो तीनों में और फिर उसमें दूसरा मेथड लगा दो। कौन से वाला मेथड बन जाएगा, फिर ये वाला मेथड बन जाएगा, अगर आप एलसीएम से तीनों में गुणा कर देते हो तो। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर क्या करना है, देखो सुनो मैं एक चीज आपको अलग से बताता हूं। मान लो अगर कहीं आपके पास ऐसा लिखा हो a/2a/3, ऐसा अगर कहीं लिखा है, तो इस 2 को मैं 3 के नीचे ला सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a/3/2, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। सपोज अगर मैंने आपसे बोला 5c/4, तो इस 5 को मैं 4 के नीचे ला सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं c/4/5, मैं ऐसे कर सकता हूं। तो भैया यहां पर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a/3/2 बराबर b/4/3 बराबर c/5/4, कर सकता हूं ना मैं ऐसे, कोई दिक्कत आपको नहीं है। यस, अब ये रूल बन गया कौन सा, ये वाला, कि भाई बीच में बराबर का साइन है और एबीसी हमारे इंडिपेंडेंट है। तो यहां आप एबीसी का रेशियो क्या लिखोगे, 3/2, 4/3 और 5/4। और अब आप इसे सॉल्व कर लोगे एलसीएम वगैरह वाले मेथड से, कि भाई 2 3 4 का एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक स्टैंडर्ड रेशियो में बदल जाएगा। तो ये बेस्ट लेवल है, ये सबसे बेस्ट लेवल है अगर एग्जाम में बना तो, क्योंकि यहां थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। पहले तो एबीसी को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र करना पड़ेगा, फिर जो इनके नीचे संख्या है उनको रेशियो में लिखना पड़ेगा और फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई वगैरह करके स्टैंडर्ड रेशियो में इसे बदलना पड़ेगा। एनीवे ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूं।
जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए बच्चे सवाल को जरा, जल्दी से आंसर बताओ। 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो abc का रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो चाहिए, उसको छुपा लो, सिंपल। भाई मुझे चाहिए एबीसी का रेशियो, तो मैं क्या करूंगा, ए को छुपा लूंगा, बाकी दो को मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30। मैं बी को छुपा लूंगा, बाकी दो को मल्टीप्लाई, 5 चौके 20। मैं सी को छुपा लूंगा, बाकी दो को मल्टीप्लाई, 6 चौके 24। दो से काटेंगे 15 बार, दो से काटेंगे 12 बार, 20 10 बार सॉरी, और दो से काटेंगे 12 बार, तो 15 10 12। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। कितनी स्पीड से आप लोगों ने इसे कर दिया। एक सवाल और दूं, ये सवाल देखना जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा। y का 2/3 बराबर z का 8/15। दरअसल ये है y गुणा 2/3 बराबर z गुणा 8/15। 8/15 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y/3, और इस 2 को मैं 3 के नीचे ले आऊं, तो ये 2 y के साथ में है, इसको मैं नीचे ले आऊं, बराबर z बटे इस 8 को मैं नीचे ले आऊं, 15/8। इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं है। सीधा सीधा y और z का रेशियो आपको मिल गया, कितना? 3/2 अनुपात 15/8। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिया 24 और 2 की 15 में करेंगे तो 30। भाई 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। 4 5 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, आप यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। मैं दूसरे तरीके से भी आपको इस सवाल को थोड़ा सा बता देता हूं कि आप और दूसरे मेथड से कैसे इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हो। कि इतना ना करो, आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 15 की 2 में करो, 15 दूनी 30 वाई, और 3 की 8 में करो, 3 की 8 में करो, 8 तिया 24 जेड। अब आप यहां से कहोगे 6 चौक 24, 6 पंजे 30, और वाई और जेड का सीधा सीधा रेशियो, वाई के सामने 4 और जेड के सामने 5। ऐसे भी आप कर सकते हो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई वहां भी। और सवाल दूं एक और, ये सवाल करना जरा। कह रहा है 1/3 ए बराबर 1/3 बी बराबर 1/5 सी, और एबीसी का रेशियो पूछ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखो 1/3 ए का मतलब होता है a/3, ये होगा b/4, और ये होगा c/5। अगर मैं यहां से एबीसी का रेशियो आपसे पूछता हूं, तो आप जानते हैं बीच में बराबर का साइन है, और ए बी सी भी स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो नीचे जो संख्या है 3 4 5, यही आपका रेशियो हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। और सवाल, चलिए आरआरबी एनटीपीसी में अगेन पूछा गया सवाल। बताइए भाई जरा। सवाल है a/4 बराबर b/5 बराबर c/6। अगेन ये वही सवाल है, अगेन के बीच में बराबर का साइन है, और बच्चे एबीसी इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हैं। तो भाई एबीसी का डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 4 5 और 6, 4 5 और 6। क्या बोलेंगे बच्चे? 4 5 और 6। ठीक है, एनटीपीसी के पूछे गए सवाल है। एक और सवाल दूं, चलिए एक और देता हूं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। बताएंगे जरा इसका जवाब कैसे होगा। कह रहा है ए बी 1/3 1/5 है, बी सी 1/7 1/8 है, और सी डी 1/10 1/21 है।
आपसे ABCD पूछ रहा है। देखो ये जो सवाल आप सामने देख रहे हो ना, बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के डर जाएंगे। आप कोई बुक ओपन करेंगे, अगर ये सवाल आपको वहां दिखा तो इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा सच में। पता है क्यों? सामने देखेंगे। पहले तो वो AB को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर BC को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलेगा, फिर CD को स्टैंडर्ड रेशियो में बदलेगा, और फिर इसमें वो फॉर्मूला लगाएगा ABCD का, जो कंबाइंड वाला फॉर्मूला है जो हमने पिछली क्लास में सीखा। तो उस तरीके से सवाल बड़ा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया ऑप्शन चेक करना, सिखाया कि नहीं, आप क्या करो, आप यहां से केवल AB का रेशियो उठाओ, केवल और केवल AB का रेशियो। तो AB का रेशियो क्या होगा प्यारे भाई? आप कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3। 3 एकम 3। हम अपने ऑप्शन में चेक करेंगे AB का रेशियो जहां जहां 5 3 नहीं है। देखो जब भी हम ऑप्शन चेक करते हैं ना, तो हम सही ऑप्शन को नहीं ढूंढना हमें। कभी आप देखो 5 3 इसमें है, लगाओ यही आंसर होगा। एक्चुअल में हमें जब भी ऑप्शन चेक करेंगे तो हमें 3 गलत ऑप्शन को ढूंढना है और उनको काटना है। बचा हुआ चौथा हमारा अपने आप से होगा। हमें सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, गलत ढूंढना है। हमें 5 3 का रेशियो, जैसे ये 8 से काटू मैं, 8 पंजे 40, 8 दिया 24, ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता, आगे बढ़ो। क्या 48 और 23 23 ये रेशियो कटकर 5 3 बना सकते हैं? नेवर। क्या ये 8 3 का रेशियो 5 3 है? नहीं। क्या ये 14 और 24 का रेशियो कभी भी 5 3 बन सकता है? नेवर। 3 गलत ऑप्शन मैंने काटे, चौथा अपने आप सही होगा। भैया मुझे आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन केस अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जिनमें आपका रेशियो 4 5 3 बन रहा होता, तो फिर मैं BC को चेक करता, एक ऑप्शन वहां हट जाता। मतलब बहुत रेयर चांस है कि आपको दूसरे में या तीसरे में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। पहले ही ऑप्शन से आपके 2 3 ऑप्शन हट जाएंगे। अब लगे रहो इसे आप पूरा सॉल्व करने में, है ना, तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाता है। आगे अगर मैं चलूं तो एक सवाल ऊपर और छोड़ा हुआ है मैंने, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा देखेंगे बच्चे इसको। देखिए भाई जरा इसको। कह रहा है कि A का 60%, B का 1.2 और C का 2/3। बताओ ABC क्या होगा? 60% क्या होता है? 60/100। 60/100। 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, इट मीन्स 3/5। अब यहां हम लिखेंगे A गुणा 3/5 बराबर B गुणा, अगर मैं 1.2 को फ्रैक्शन भिन्न में लिखना चाहूं तो मैं पॉइंट हटाऊंगा और बटे 10 कर दूंगा। ठीक है भैया, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10। मैं लिखूंगा बच्चे इसको 3/5, तो ये लिखूंगा 6/5 बराबर C गुणा 2/5। आपको ABC का रेशियो चाहिए यार, करो ना, और ऑप्शन से एलिमिनेट करो। आप पूरा ABC का रेशियो निकालो ही मत, सुनो मेरी बात। आप यहां से AB का रेशियो निकालो केवल, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए C नाम की भी कोई चीज है, चलेगा काम। आप केवल यहां से AB का रेशियो निकालो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 तिया, भाई इसकी इसमें मत करेंगे, 5 तिया 15A, 5 अंग, या फिर नीचे की संख्या को आप काट सकते हो। मैंने बोला आपको, सिखाया टाइप में ये भी। तो ये हो जाएगा 3A बराबर 6B। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो AB का रेशियो कितना आ गया? A के सामने 2 और B के सामने 1। ऑप्शन में चेक करो, जहां भी रेशियो 2 1 नहीं होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। मैंने क्या बोला समझ में आया? मैंने बोला ये मुझे दिया हुआ है, ABC का रेशियो पूछ रहा है, मैंने थोड़ी देर के लिए C को हटा दिया, भूल गया मैंने इनसे AB का रेशियो निकाला 2 1। मुझे गलत ऑप्शंस को हटाना है। 2 1 का रेशियो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है जो 2 1 का है। मैं लगाऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। जहां 2 1 का रेशियो नहीं होगा वो मेरा आंसर नहीं होगा। मुझे AB का रेशियो 2 1 एनी हाउ चाहिए ही चाहिए। ठीक है भाई,
आगे बढ़ूं? चलो अब चलते हैं थोड़ा सा टाइप 3 के पास। टाइप 3 में क्या है भाई, जरा देखो, कुछ भी नहीं है, वही चीजें सिंपल, वही सिंपल वाली चीजें। कह रहा है कि a बटा बी 4/3 है। देखो सुनो, एक चीज और देखो आप, a बटा बी का मतलब a अनुपात b ही होता है, या फिर a अनुपात b को मैं a बटा b भी कह सकता हूं। सपोज अगर कहीं आपको दे रखा हो ना a अनुपात b 2:3 है, तो दरअसल इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि a बटा b 2/3 है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है कि a अनुपात b अगर 2/3 है तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि a बटा b 2:3 है। या फिर उल्टा, सपोज अगर कहीं आपको दिया हुआ है a बटा b जो है 3/5, तो मैं समझ जाऊंगा कि a अनुपात b जो है वो 3/5 है। क्या मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था, मुझे ये और नो में बताना, आई थिंक मुझे भूल गया हूं, मुझे याद नहीं है, पिछली वाली क्लास में, कि अगर स्क्वायर वाला केस होता है तो k की वैल्यू स्क्वायर में पहुंच जाती है, तो हमें ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए 3k और 5k मानना होता है। बताया था, हल्का सा याद दिला दो बस, कि अगर स्क्वायर हो तो वो 3k का पूरा स्क्वायर बनता है। मैंने ये बात बताई थी क्या कि अगर रेशियो को ओरिजिनल नंबर में बदलेंगे तो k हमें लगाना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन किया होगा मैंने ये आपको। यस देखो, है 2-4 कह रहे हैं नो 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 नो, मुझे यही तो निकालना था कमेंट में कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की। यही तो मुझे ढूंढना था। इतनी कमजोर याददाश्त नहीं है मेरी कि मुझे पिछली क्लास का कंटेंट याद ना रहे मुझे। मैं तो कमेंट में ये देखना चाहता हूं कि कितने लोगों ने पिछली क्लास नहीं की है। ऐसे कम से कम 40% लोग मुझे दिख रहे हैं कमेंट में जो कह रहे हैं नो 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 नहीं करवाया। तो 40% लोगों, 60% लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं। समझदार को इशारा काफी है, समझ जाओ भी और सुधर जाओ। ठीक है, मेरे साथ खेल रहे हो, गुरु गुरु होता है बेटा। पकड़ लिया ना मैंने तुम्हें कि तुमने कल की क्लास नहीं किया, पिछले वाली आई थिंक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अपने सवाल की तरफ। जैसे हमारे पास सवाल है अब ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया सवाल है कि एक्स वाई का रेशियो 7:3 है, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल टाइप है ये, बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप है। आपको क्या करना है, सुनो, दो काम करने हैं। आपको एक्स वाई का रेशियो दिया हुआ है और आपसे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का रेशियो पूछ रहा है, तो आपको 7 और 3 के साथ कोई के लगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला आपको x और y का रेशियो दिया हुआ है और आपसे x माइनस वाई और x प्लस वाई पूछ रहा है, यानी कि x और y के टर्म में ही आपसे पूछ रहा है। तो आपको ओरिजिनल संख्या 7k और 3k में बदलने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा x की जगह 7 और y की जगह 3 यहां पर रख दो, सीधा सीधा। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे होता कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, और एक्स माइनस वाई आपको दिया होता और एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब में पूछ रहा होता, उस केस में आपको यहां इसको 7k मानना है और इसको 3k मानना है, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, चल कोई बात नहीं। के नहीं भी, इस केस में भी अगर आप इसको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 3 लोगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में भी डायरेक्ट एक्स की जगह 7 और वाई की जगह 3 रख सकते हो और इसमें भी डायरेक्ट रख सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा कि आप के रखोगे तो थोड़ा सा, जब मैं आगे के टाइप की तरफ आपको लेकर जाऊंगा ना, तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। यस, ये मैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको आगे टाइप जो कराऊंगा, यहां तो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिलहाल इसका आंसर बताओ। क्या करो, एक्स की जगह 7 और वाई की जगह 3 रखो, तो क्या होगा 7 माइनस 3 अनुपात 7 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 4 और 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इस पे आएंगे। पी क्यू 10-11, क्यू आर 11-12, आपसे पूछ रहा है पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पी क्यू आर का रेशियो लेना है, सबसे पहले पी क्यू आर का रेशियो लेना है। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताना चाहूंगा, जरा देखना।
वो स्पीड में बनाने में काम आएगी आपके। सपोज मुझे ए बी का रेशियो दिया हुआ है, मैंने कहा बोला 2-3 का रेशियो, और मुझे बी सी का रेशियो दिया हुआ है सपोज 3-5, और मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए। कंडीशन मैंने क्या बोली थी कि आप दो रेशियो को कंबाइंड कर सकते हो। मैंने कंडीशन क्या बोली बच्चा कि आप दो रेशियो को कंबाइंड कर सकते हो अगर दोनों में कोई कॉमन टर्म हो तभी। याद है आपको, कॉमन टर्म हो तभी आप कंबाइंड कर सकते हो। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक के रूप में आप याद रखोगे। अब ट्रिक क्या है, अगर आप दो रेशियो को कंबाइंड कर रहे हो और उनमें जो कॉमन टर्म है यानी कि बी, अगर उसकी वैल्यू सेम है, जैसे यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, अगर वैल्यू सेम है तो आप ए के नीचे 2, बी के नीचे जो कॉमन है 3 और सी के नीचे 5 डायरेक्ट आप कह सकते हो। आपको कोई बॉक्स मेथड, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं करना आपने। अगर कॉमन टर्म कॉमन है तो ए के नीचे 2, बी के नीचे 3 और सी के नीचे 5 डायरेक्ट लिखोगे, यही रेशियो होगा अगर कॉमन टर्म कॉमन है तो। जैसे इस सवाल में एक बार आएंगे हम लोग, नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन ये, जैसे मुझे पी क्यू का रेशियो 10-11 दिया हुआ है और क्यू आर का रेशियो भी 10-11 दिया हुआ है। अब मुझे पता है कि भाई पी क्यू कितना है 10-11 और क्यू आर कितना है बच्चा 10-11 सॉरी 11-12। अब मुझे पता है कि कॉमन टर्म जो है वो बराबर है, वो 11-11 है, तो सीधा पी क्यू आर का रेशियो मैं कहूंगा 10-11 और 12। सीधा मैं कहूंगा, मैं कोई मल्टीप्लीकेशन, कोई मैं यहां पर बॉक्स फॉक्स मेथड नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर अब आपको जो चाहिए आप करो। आपसे पूछा है P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस आर अनुपात R प्लस P, तो P और Q को जोड़ो, 10 और 11 21, Q प्लस R 11 और 12 23 और R प्लस P यानी कि 22, 21 23 और 22। इक्कीस 23 और 22। आगे चले, ये सवाल देखिए जरा भाई, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है भाई, ये जरा बताएंगे इसका जवाब सभी लोग। एक्स वाई 7-3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशियो। आप चाहो तो इसको 7 के और 3 के मान सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स की जगह 7 और वाई की जगह 3 रखो, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 49 प्लस 9 49 माइनस 9 58 और 40, 2 से जाएगा 20 बार, 2 से जाएगा 29 बार। स्टैंडर्ड रेशियो क्या हो गया 29-20 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ू, ये सवाल करिए भाई जरा, आरआरबी एनटीपीसी 2020 का पूछा गया सवाल है जी। कह रहा है यदि x बटा वाई 4/5 है, मतलब x की जगह 4 रख दो, y की जगह 5 रख दो, x की जगह 4 रख दो, y की जगह 5। इतने बड़े समीकरण की वैल्यू हमें बतानी है, तो x की जगह आप 4 रखोगे तो 4 की 5 में गुणा करोगे 20, y की जगह 5 रखोगे तो 5 सत्ते 35, यह आ जाएगा 20 माइनस 35 प्लस x की जगह 4 रखोगे 6 चौके 24, y की जगह 5 रखोगे 5 चौके 20 और यह आ जाएगा x की जगह 4 रखोगे 7 चौके 28 और y की जगह 5 रखोगे 8 पंजे 40, 35 और 20 55 और 20 माइनस 35 माइनस का 15, 24 और 20 44, 28 में से 40 गया माइनस का 12। ठीक है भाई, 5 से काटे क्या, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 11 बार, 4 तिया 12 है 11 बार, माइनस कितना आ गया माइनस का 11/3, प्लस और माइनस मिलके माइनस बना देंगे, माइनस का 11/3, माइनस का 11/3। किसी भी फ्रैक्शन को जैसे a बटा बी प्लस c बटा बी, किसी भी फ्रैक्शन को आगे अगर आपने जोड़ना है और उनका डिनोमिनेटर यानी कि हर बराबर है, तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हो, a प्लस सी बटा बी। सपोज अगर मुझे जोड़ना है 5/11 प्लस 6/11, मुझे पता है डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सीधा सीधा 5 प्लस 6/11 कह सकता हूं, सीधा सीधा।
अब जैसे इस सवाल में हमें दिया हुआ है माइनस का 11/3, माइनस का 11/3, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, 11/3 प्लस 11/3। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब ये बराबर है तो ये 11 और 11 जुड़ जाएगा 22/3, और वो भी माइनस का। तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 22/3। अच्छा सवाल है, तो आपके एग्जाम एनटीपीसी में अब तक पूछा गया है। ये देखिए बच्चे जरा, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई 5:1 का रेशियो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। हमें जो दिया हुआ है x प्लस वाई और x माइनस वाई का रेशियो दिया हुआ है, हमें यहां से x और y का रेशियो चाहिए। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बटा x माइनस वाई 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक की गुणा x में होगी, एक की गुणा y में होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 5y। अब x वाले टर्म को एक तरफ ले लो और y वाले टर्म को एक तरफ ले लो। जैसे यहां माइनस का 5 है तो ये इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा, तो y प्लस 5y, ये x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5x माइनस x हो जाएगा 6y बराबर 4x, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, x के सामने 3 और y के सामने 2। एक्स वाई का रेशियो मिल गया, उठा के रख दो वहां पर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 9 माइनस 4, 13:5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब। कोई दिक्कत, 13:5 का रेशियो। एक और सवाल ग्रुप डी में आया हुआ ऐसा ही आपका दूं, चलो दे दिया। कह रहा है 2x प्लस 7y और 4x माइनस 3y जो है वो 8:3 है, तो x y का मान x अनुपात y, सॉरी तो ठीक कर लेना, x रेशियो y, x रेशियो y की वैल्यू क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, इसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 7y 4x माइनस 3y, क्या है बच्चा 8/3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 3 की 2 में करोगे 6x, 3 की 7 में करोगे 21y बराबर 8 की 4 में करोगे 32x माइनस 8 तिया 24y। देखो ये माइनस का 24 इधर आकर जुड़ जाएगा 21y प्लस 24y, और ये 6 उधर जाकर घट जाएगा 32x माइनस 6x, ये आ जाएगा आपका 45y बराबर 26x। तो x और y का रेशियो कितना आ गया बच्चा, x के सामने 45 और y के सामने 26। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 45:26। ग्रुप डी में पूछा गया ये सवाल है 2022 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो यहां पर आप एक्स वाई का रेशियो बता दिया 45 और 26, ऑप्शन नंबर ए। बस इन सवालों को थोड़ा सा आपने बैक टू बैक रिवाइज करना है। एक सवाल मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूं बच्चा, आप इसे करना खुद से ट्राई, ठीक है। इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सिलेबस कैसे होगा, बहुत बड़ा सिलेबस है बच्चे, उस बात की टेंशन अगर आप लोगे तो फिर जो चल रहा है उसे भी नहीं पढ़ पाओगे। जो चल रहा है उसे पढ़ते रहो, सिलेबस कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, किस तरीके से करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करा के दूंगा। आपका भाई प्रॉमिस कर रहा है आपको कि आपका टाइम से सिलेबस में करा के दूंगा। कैसे कराना है, कितने टाइम क्लास लेनी है, टाइम बढ़ा दो सर, एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दो सर, वो सारा मुझे प्लान करने दो। आपका काम केवल है जो मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूं बस उसको अच्छे से पढ़ना। अगर आपको पढ़ना है तो, आपको अगर कंट्रोवर्सी में रहना है, उल्टे सीधे कमेंट करने हैं टेलीग्राम पर, तो करते रहो। जो पुराने लोग हैं मुझे जानते होंगे, वो ये भी जानते होंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने ही नेगेटिव कमेंट करो, मैं उन टीचर में से हूं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी से भी आप बोल दो, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, है ना। तो आप चाहते हैं रियल में मैथ सीखना, 25 में से 25 आप स्कोर करना चाहते हो, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप वो पढ़ते रहो। कैसे करना है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, मुझे प्लान करने दो। ये सवाल आप करना, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।